गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपना ये लेक्चर है, ये हमारा जो लास्ट का लेक्चर था उसी पे बेस्ड है। एक्सरसाइज जो अपनी 1.2 है उसमें से हम कुछ सम करेंगे। कौन से सम करेंगे? मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना और एरर की कौन सी टर्म में है वो हमें फाइंड आउट करना, यानी कि मिस प्रिंट टर्म हमें फाइंड आउट करना। जैसे ये एग्जांपल है, एक्स की वैल्यूज दे दी, वाई की वैल्यूज दे दी, और ये आपसे क्या पूछ रहा है? आपने एरर फाइंड आउट करने की, भी कौन सी एंट्री में आपकी एरर है। तो जैसे हमने ये डिफरेंस बना लिया, y की वैल्यू जो होगी डेल y होगा, डेल स्क्वायर y होगा, डेल क्यूब y होगा, डेल 4y होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई इनका सम कितना हो गया, 12 और 2 14 और 2 16 और माइनस के 16 जीरो हो गया। तो हम यहाँ पे आके इस कॉलम के ऊपर रुक जावांगे। और यहाँ पे आने के बाद अब आपने देखना कि भी जो ये डिफरेंस है कौन सा ऑर्डर है इसका, इवन ऑर्डर है। तो इवन ऑर्डर में जो भी न्यूमेरिकली मैक्सिमम वैल्यूज है वो आपने मार्क करनी, हमने कर ली है 12 है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस 12 से लेके आपने लाइन ड्रा कर देनी है, और वो लाइन जिस भी एंट्री को, जिस भी वैल्यू को इंटरसेक्ट करेगी उसी टर्म में आपकी एरर है। तो कौन सी टर्म मिसप्रिंट हुई? 65 जो वाली ये टर्म है ये आपकी मिसप्रिंट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये देखो कौन सा डिफरेंस है फोर्थ। तो ये जीरो थी, ये वन थी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ के कोफिशिएंट है। तो वन को ई से मल्टीप्लाई करो, इसके इक्वल रख दो 2। सभी में से एक ही वैल्यू आनी है, आप किसी को भी रख दो। फिर अल्टरनेटिव होते हैं ना, ये ई से मल्टीप्लाई करते हैं हम, और प्लस माइनस के साइन हम साथ में लेते हैं। यहाँ पे फिर -4e किसके इक्वल हो जाएगा? -8 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से 6e किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ई जो आपकी ये एरर है, एरर कितनी आ गई? एरर आ गई 2। और आपकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? ये एरर तो 2 आ गई, तो इसका मतलब ये गलत टर्म है। और ये सही टर्म क्या हो जाएगी? भाई जो ये टर्म है 65, इसमें से 2 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, और सही टर्म आपकी कितनी हो जाएगी? 63 हो जाएगी। अब इसी तरह से ये वाला है, इसमें भी आपने निकालना कि भी कौन सी टर्म मिसप्रिंट है। इसके लिए भी आपने x की वैल्यूज ले ली, y की वैल्यू डेल y, डेल 2y, डेल 3y, डेल 4y। डेल 4y में आपने आगे देखा 4 और 4 8 और 8, यानी कि 0 हो गया। और 0 हो गया तो हमने इसी कॉलम में यहाँ पे रुक जाना है, इससे आगे डिफरेंस हमने फाइंड आउट नहीं करना है। और इसमें न्यूमेरिकली मैक्सिमम देखना, देखो न्यूमेरिकली मैक्सिमम देखना, और न्यूमेरिकली मैक्सिमम कितना है यहाँ पे? -6 का जब आप मोड लेंगे तो वो 6 हो जाएगा, और वो सबसे बड़ा है। तो इसके बिल्कुल सामने आपने ऐसे ये लाइन ड्रा कर देनी है, और ये किस पे जाके कट कर रही है? 80 पे जाके कट कर रही है। इसका मतलब ये टर्म मिसप्रिंट है, इस टर्म में एरर है, और इसके लिए आपको एरर निकालनी पड़ेगी। ये फिर कौन सा डिफरेंस है? फोर्थ के लिए कौन से कोफिशिएंट होते हैं? ये 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, फोर्थ के लिए, यानी कि 1 इंटू में e इज इक्वल टू इसके इक्वल हो जाएगा। फिर -4e इसके इक्वल हो जाएगा। इसी तरह 6 इसके इक्वल हो जाएगा। इस तरह से e अपना कितना आ गया भाई? एरर कितनी आ गई? -1 आ गई। तो एग्जैक्ट टर्म कितनी हो जाएगी? 80 माइनस ऑफ -1, यानी कि 81। एग्जैक्ट टर्म कितनी आ जाएगी आपकी? 81 आ जाएगी। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि भाई कौन सी टर्म में मिसप्रिंट है या कौन सी टर्म में एरर है, और वो एग्जैक्ट टर्म आपकी क्या होनी चाहिए। अब देखो ये इसमें ये जो मिसिंग टर्म है 3, हम इसको y3 बोल देते हैं, इसको हम y5, या इसका नाम रख दिया इसने A3 वाले का, और इसका नाम रख दिया B। ये फाइंड आउट करने। अब आप देखो कौन सा मेथड आप यूज करोगे। जब एक मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है तो भाई आप इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जब एक से ज्यादा टर्म फाइंड आउट करनी हो तो ये मेथड आपका कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकता है, जैसा इस एग्जांपल में बनेगा। और उससे बचने के लिए आप जो आपका शिफ्ट ऑपरेटर है, जो हम इसके बाद करके देखेंगे, उसका ही यूज आपने करना चाहिए। मैं तो आपको यही कहूंगा, वही मेथड आपको प्रेफर करना चाहिए। इसमें देखो ये कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनेगा। ये भाई हमने मान लिया इसके कोरस्पोंडिंग ए है, इसके कोरस्पोंडिंग बी है। फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस। अब देखो ये कितनी नॉन वैल्यूज हैं? 3 4 5 6, यानी कि 5 डिग्री की ये पोलिनोमियल बनेगी मैक्सिमम। फिफ्थ डिफरेंस कांस्टेंट होगा, सिक्स डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। अब आप इसको तो 0 रख दोगे यहाँ से, और जब ये दोनों कांस्टेंट होंगे, इक्वल होंगे, जब आप इन दोनों को इक्वल रखोगे तो यही रिजल्ट आएगा। और यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालनी बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। निकाल तो सकते हो आप, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, डायरेक्ट आप उसको निकाल नहीं सकते। आप कोशिश करना कैसे निकालोगे इसको। अगर नहीं निकाल पाओ तो फिर आपने शिफ्ट ऑपरेटर जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं वो आप लोगों ने अप्लाई करना है।
तो जहां तक मेरा आइडिया है कि भी एक से ज्यादा अगर मिस प्रिंटर में, तो उसमें आपने जो नेक्स्ट मेथड है जो हमने पीछे भी किया शिफ्ट ऑपरेटर वाला, वो आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। अब ये देखो यही हो गया ना सेम, इसका मतलब वही कितनी डिग्री की पोलिनोमियल होगी, ये 3 कोरस्पोंडिंग y3 मान लिया, 50 कोरस्पोंडिंग y5। नॉन वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, तो मैक्सिमम 5 डिग्री की पोलिनोमियल बनेगी। सो फिफ्थ डिफरेंस तो आपके कांस्टेंट हो जाएंगे सारे के सारे सेम, और सिक्स डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, 0। देखो इसको हमने 1 के कोरस्पोंडिंग y1 मान लिया भाई, इसलिए हम क्या पुट कर देंगे, डेल 6 y1 0, और 2 के कोरस्पोंडिंग y2 मान लिया, डेल 6 y2 क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। हमने यहाँ पे ये दो कंडीशन क्यों ली, क्योंकि दो अननोन टर्म हमें निकालनी, ये वाली y3 और y5, उनको निकालने के लिए दो इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने 2 पुट कर दिया। अगर 3 मिसिंग टर्म होती फिर आप एक और ले लेते, यहाँ पे डेल 6 से y3 तो है नहीं, डेल 6 y4 आप यहाँ पे उसको ले लेते, वो आपने क्या पुट कर देते, 0 आप उसको पुट कर देते। तो इस तरह से देखो डेल 6y1 डेल किसके इक्वल होता है, e-1 के इक्वल होता है। ये सिर्फ अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से आपने ये ओपन कर दिया। अब e6y1 का मतलब क्या हो गया, y ऑफ 1 प्लस 6h, h कितना है यहाँ पे 2 माइनस 1 1, तो वो कितना हो जाएगा y ऑफ 7, यानी कि उसको डिनोट करेंगे y7 से। माइनस 6 e5y1 क्या हो जाएगा, y ऑफ 1 प्लस 5h, h कितना है 1, यानी कि y ऑफ 1 प्लस 5 6, यानी कि y ऑफ 6 उसको किसे डिनोट करेंगे, y6 से। इसी तरह सभी टर्म को हमने ये पुट कर दिया। और उसके बाद आपने जो टर्म्स आपकी नोन, जैसे y7 नोन है, y7 कितना है 343 है, y6 है वो भी नोन है 216 है, y5 निकालनी है एजिट रख ली, y4 आपकी 64, ये वैल्यूज पुट करके ये इक्वेशन आ जाएगी y5 प्लस y3 इज इक्वल टू 152। इसी तरह सेकंड इक्वेशन आएगी डेल 6y2, यहाँ पे ये e-1 से रेज टू 6y2, इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो e6y2 कितना हो जाएगा, y ऑफ 2 प्लस 6h, और h कितना आपका यहाँ पे 1 है, यानी कि y ऑफ 2 प्लस 6, यानी कि y ऑफ 8, और y ऑफ 8 को हम डिनोट करेंगे y8 से। इसी तरह से इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, y ऑफ 2 प्लस 5, यानी कि y ऑफ 7, यानी कि y7, ये डिनोट करेंगे, और जो वैल्यूज नोन है उनकी वैल्यूज आपने पुट कर देनी, और पुट करने के बाद ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप लोगों ने सोल्व कर देना है, और सोल्व करने के बाद y3 और y5 की वैल्यूज अपनी ये आ जाएंगी। इस तरह से आप लोगों की ये 1.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, यानी कि पहला चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आप लोगों ने पहला चैप्टर अच्छी तरह से कर लेना है। थैंक्स वेरी मच।